कल का व्लॉग नहीं आ पाया अच्छे से क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि काम बहुत था। रिकॉर्डिंग करें कि काम करें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज का कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की काफ़ी, है ना। तो आज का हॉरिजॉन्टल में भी बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि साहब हॉरिजॉन्टल में बनाओ, वर्टिकल में नहीं बनाओ। मैं चलिए आज का कोशिश करता हूँ हॉरिजॉन्टल में बनाने की। अभी बज रहे हैं 9 और मैं निकल रहा हूँ वर्कशॉप के लिए, है ना। तो अभी पी रहे हैं चाय पी के निकलते हैं, है ना। बाय बाय। हाँ आज ठंड कम है थोड़ी। ये जेसीबी की बुशिंग अभी हो रही है ना। तो इसमें हमने ना केपीसी के स्विंग टावर के और ये वाले पूरे बुश असेंबली हमने उन लोगों ने कल कर लिए थे, है ना। और ये जो इसके हेड एंड कवर के जो बुशेज़ होते हैं वो भी हमने इसके कंप्लीट कर दिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि जैसे हम लोग जेसीबी खोलते हैं ना, तो हम लोग ये ब्लाइंड्स जो होते हैं ना, डमी बोल्ट्स, ये हम लोग इसमें लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर हमें मशीन को मूव करना होता है ना, तो वो मूव हो जाती है। फिर ये प्रॉब्लम नहीं रहती कि मशीन चालू करने पे ऑयल रहता है। अभी आप इसमें देखो, ये हमने यहाँ पे भी ब्लाइंड्स लगा रखे हैं कि इनमें कचरा वगैरह ना उतरे। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा साफ़ तरीके से काम करने की, ये ऑयल वेस्टेज वगैरह ना हो। पर जेसीबी में मैं बता देता हूँ कि जो पैड्स वगैरह लगते हैं ना, जो वीयर पैड्स लगते हैं इसके फाइबर के, तो वो सिर्फ नीचे वाले हिस्से में लगते हैं, ऊपर नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या है, लोग कहते हैं कि लगा लो, पर मैं भी मानता हूँ कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर दोनों तरफ हो जाए तो थोड़ा सा मजबूती रहता है। पर कंपनी का जो रिकमेंडेशन है वो ये रहता है कि आप नीचे ही लगाएं, ऊपर नहीं लगाएं। लेकिन ठीक है, दोनों साइड अगर अपन लोड देना चाहें तो अच्छा रहता है, ठीक रहता है ना। वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हम लोग डिपर का ये वाला जो है, डिपर को करेंगे। इसमें वेल्ड करके बोरिंग हो चुकी है, इसमें वेल्डिंग होके बोरिंग हो चुकी है। थोड़ा रफ सरफेस है क्योंकि हाई स्पीड स्टील इसमें चलता है, कार्बाइड चल नहीं पाता और लो स्पीड पे चलता है, इसलिए इसमें उतना ज़्यादा सरफेस फिनिश नहीं आता है। पर जो फिटमेंट होता है वो प्रेस फिट होता है, पूरा इंटरफेरेंस फिट है ना। मशीनिंग वर्क में मैं कोशिश करता हूँ जो भी अच्छे अपग्रेडेड टूल्स हैं उनको यूज़ करने की। तो जैसे अभी ये क्रशर का कन्वेयर बेल्ट का रोलर है ना, ये इसलिए इसमें कट्स लगे हुए हैं क्योंकि कभी कभी जो गिट्टी आती है वो इसके अंदर आ जाती है, तो पट्टे के नीचे नहीं आ पाती। अगर ये प्लेन होता तो वो काट सकता था पट्टे को। तो मैं जो बता रहा था कि आपको क्या कहते हैं, प्लेन, जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि टूलिंग के बारे में, कि टूलिंग क्या है। आप जो सबसे ज़्यादा एडवांस टूलिंग है आप उसका यूज़ करने की कोशिश करो। कि जैसे ये वाला अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ये इसको TNMG बोलते हैं, है ना, ये TNMG है। इसमें टूलिंग में क्या रहता है ज़्यादातर कि आप ये समझो कि जैसे ये बिट है ना, TNMG का बिट है, इसकी अलग अलग कॉस्टिंग आती है। सस्ता लोगे तो 200-250 का आता है, महंगा लोगे तो 700-800 का आता है ना। तो ये लगभग जो महंगे वाले आते हैं ना, 700-800 वाले, ये वो है। अब इस जो में टिप है, इस टिप में कम से कम नहीं तो 3 कॉर्नर्स तो हैं जो सेफली आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अब 700-800 के बिट के 3 कॉर्नर से अगर आपने इस एक बिट से अगर आपने कम से कम नहीं तो 3 या 4 या 5 हज़ार का जॉब नहीं करा,
तो फिर मतलब या तो आप टर्नर अच्छे नहीं हो कि आपका बिट टूट रहा आपको पता ही नहीं लग रहा है ना, तो वो ये आप नुकसान कर रहे हो। तो पहले आप टर्निंग सीखो, है ना। और अगर आप इन टूल से इस्तेमाल करते हो तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है कि जैसे ही आपका टिप ख़राब हुआ, आपने खोला, आपने पलटी कर लिया, है ना। अब एक 600-700-800 रुपये के टिप से अगर आपने 5-6 हज़ार का जॉब नहीं करा तो कोई मतलब नहीं है काम करने का। तो ऐसी ये है, ये वाला टूल होल्डर है, ऐसी ये हैगा, ये पार्टिंग ब्लेड है। पार्टिंग ब्लेड के बाद आप चलो तो जैसे ये वाला एक पार्टिंग ब्लेड है ना, ये वेज वाला है, ये राइट साइड वाला जो हैगा। ऐसे यहाँ पे ये बोरिंग बार्स हैं, है ना। तो मैं ज़्यादातर जितने भी यूज़ करता हूँ मैं इंसर्ट से यूज़ करता हूँ, और मैं ब्रेजिंग वाले अब नहीं करता हूँ इस्तेमाल। हाई स्पीड स्टील करता हूँ, बहुत रेयरली करता हूँ कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। जैसे कि ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास हाई स्पीड स्टील नहीं है, मेरे पास वो भी है जिनको लोग ज़्यादातर कच्चा टूल बोलते हैं, वो वाले टूलिंग्स भी हैं। अब ये देखो, ये आप इसमें थ्रेडिंग वाला है, थ्रेड्स डालता हूँ, ये आउटर थ्रेड्स के लिए, इंटरनल थ्रेड्स के लिए बोरिंग बार है। तो ये देखिए, ये इंटरनल थ्रेडिंग के लिए बोरिंग बार है, बड़ी वाली 30 mm की, है ना। और इसमें ये वाली है। तो ये सब मैं टूलिंग्स यूज़ करता हूँ। तो ये क्या, थोड़ा एडवांस लेवल की टूलिंग्स होती हैं, तो इसमें ठीक रहता है काम करना, फिनिशिंग अच्छी आती है, कटिंग अच्छी होती है, और आप मशीनिंग हाई स्पीड में कर सकते हो। कच्चे टूल के साथ, हाई स्पीड स्टील के साथ आप स्लो टूलिंग करनी पड़ती है, उसमें कटिंग स्लो चलती है, क्योंकि ज़्यादा आप हाई स्पीड में करोगे तो वो ख़राब हो जाता है। तो बस आज के लिए अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ और मेरे को याद आएगा तो वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो भाई लोग क्या कर रहे हो आप लोग? बदल रहे सील किट बदल रहे जी। हम क्या कर रहे हैं रहते बैठे? तो अभी हम लोग इसके बाद लग की सील किट बदल रहे हैं, जो ऊपर ओरिंग किट लगा रहता है। लीकेज हो रहे हैं स्पूल में, तो ये अभी पूरा हमने इसका खोल रखा है। इसमें जो OEM सील किट आता है JCB इंडिया लिमिटेड का, वो हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें आफ्टर मार्केट डाला था अभी कितने दिन पहले डाला था अपन ने? 1-1.5 महीने पहले डाला था, तो वो नहीं करा, वो हल्का सा ऑयल में फिर से आने लगा। तो अभी हम OEM जो किट है वो डाल रहे हैं। और अभी ये क्या है कि कोई भी काम अपन करो तो बिल्कुल साफ़ सफाई से करो। ये अभी डीजल में वॉश कर रहे हैं हमारे वंडी में। ये है OEM जो सील किट है, ये है ना। अब ये हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं लोगों की। प्राइस मिटा दिया है क्योंकि ये शोरूम से नहीं आई है, मार्केट से आई है, तो कुछ उनका भी मार्जिन होता है। पर JCB इंडिया शायद 10% का तो मार्जिन देती है, शायद इनको और ज़्यादा चाहिए हो तो मे भी उस वजह से, है ना। तो अभी इन्होंने उस पर लिखा 7,717 रुपये। अब जो भी हो, कह नहीं सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ये डिपर लगा रहे हैं अब, तो ये हम लोग कैसे करेंगे कि इसमें ना जो डिपर सिलेंडर का रॉड है, उसकी आई का पिन हम लोग पहले लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम डायरेक्ट आई की रॉड के बल पे हमें डिपर को ऊपर करके सेंटर पिन मूव कर। लेकिन क्या है, कई लोग बोलेंगे कि आई का जो रॉड है वो डैमेज हो सकता है। तो मैं बता दूं, ये इंडक्शन हार्ड EN8 का रॉड होता है। इसको बेंड करने के लिए कम से कम नहीं तो 10 टन का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो लेकिन हम फिर भी सील वगैरह बचाने के लिए हम सिर्फ सीधा इसको लिफ्ट करेंगे। हम उतने टाइम के लिए जब तक उस पर वजन होगा, आगे या पीछे नहीं करेंगे, रॉड को सीधा ऊपर उठाएंगे, और सीधा ऊपर उठा के फिर हम मशीन को पूरा आगे पीछे करके सेंटर का जो पिन है वो फंसाएंगे। क्योंकि क्या है, उसके बिना ना फिर इस डिपर को लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहला प्रोसेस ये रहता है कि हम सबसे पहले जो रॉड है, रॉड का पिन डालेंगे, उसके बाद हम उसमें मेन पिन डालेंगे वर्टिकली खड़ा करके, है ना। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। थ्री में क्या होता है, JCB जो 3DX है, पहले क्या होता था कि इसकी जो मेन पिन होती थी ना, ये इसमें बॉस में लॉक होती थी, और सिर्फ इसमें 2 बुश हुआ करते थे पहले। तो अभी क्या हो गया है कि अभी उन लोगों ने क्या करा है, इसकी सर्विस बढ़ाने के लिए पिन की उन्होंने ये करा है कि इसमें भी बुश दे दिए हैं,
और इसमें भी बुश दे दिए हैं। तो इसमें बाई मेटल बुश आते हैं जेसीबी के ओरिजिनल। अभी जो आफ्टर मार्केट है वो ब्रास के लगे हुए हैं और इसमें जो है स्टील के बुश आते हैं। तो अभी क्या होता है, पिन बाहर से कॉलर लगता है तो पिन ना रोटेट कर सकती है, पिन स्पेसिफिक किसी के साथ लॉक होके नहीं घूमती है ना। तो ये इन्होंने इस बार ये सिस्टम करा है ताकि इसकी जो लाइफ हुई है ना, इसकी वजह से डबल हो गई। तो इसमें भी ग्रीसिंग के होल हैं और डिपर में भी ग्रीसिंग के होल है। सेम चीज़ उन्होंने बकेट में भी करी है। बकेट में उन्होंने क्या करा, पहले क्या होता था कि इसके साथ लॉक होता था, इसमें बुश नहीं आते थे। अब इसमें बुश आते हैं, है ना, इसमें बुश आते हैं। तो बुश काम करते हैं, साथ में डिपर का भी जो बुश हैंगे वो वाले भी काम करते हैं, जो हमने लाइन बोर करके लगाए। तो इसमें क्या रहता है कि पिन रोटेट होती रहती है, लेकिन इसमें देखो, इसमें बुश नहीं है, ये बॉस के साथ डायरेक्ट लॉक होती है। तो इसमें जो कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग की ही बुश काम करते हैं। इसमें सिर्फ 2 बुश काम करते हैं, इधर 4 बुश काम करते हैं। तो इससे क्या है कि नोज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है 3DX में, नोज़ सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो उन्होंने क्या करा, इसकी लाइफ डबल करी है। लेकिन वो क्या है, नोज़ में प्रॉब्लम सिर्फ बुश का नहीं है, उसका जो मटेरियल है वो बहुत कम रहता है। तो वो क्या होता है, फैल जाता है नोज़, तो उसमें बुश ढीला हो जाता है। तो वो भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इसमें, है ना। बाकी अभी तो फिटिंग चल रही है, आज ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। भाई इसमें क्या रहता है कि ये जो बुश रहता है ना, इसका जो बुश का जो ग्रीस होल आता है वो आता है साइड में, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, ये वाला बुश आफ्टर मार्केट में मेरे को जो भी मिला है उसका होल है सेंटर में। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम इस बुश में होल कर रहे हैं नया ग्रीसिंग के लिए, ताकि इसमें ग्रीस हो सके, है ना। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि बुश में होल कैसे करना है। जैसे ये बुश है ना, ये बहुत हार्ड स्टील का होता है, तो इसको काटने के लिए जो टूल भी चलता है ना, वो भी अलग चलता है। तो हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए ड्रिल बिट्स आते हैं जो एक्स्ट्रा हार्ड होते हैं, हाई कार्बन स्टील से भी हार्ड होते हैं। लेकिन अब जो आपने इसमें ड्रिलिंग करनी है, ड्रिलिंग करते टाइम आपने बस इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीस का है खांचा, आपका होल इसके अंदर ड्रॉप करे तो उससे क्या होगा कि आप पूरे एरिया में ग्रीस कर पाओगे। तो वो मैं अभी आपको ड्रिल करके दिखाता हूँ कि इसमें कितने प्यार से ड्रिल होता है। ये आप देखो इसमें कितने प्यार से ड्रिल होएगा, देखो। बस ये रहता है कि ये ड्रिल बिट बहुत कॉस्टली होते हैं, इनको बहुत हार्ड होते हैं, इनको बहुत प्रिसाइसली अच्छे से जॉब को क्लैम करके आपने ड्रिलिंग करनी होती है, नहीं तो ये टूट जाते हैं, है ना। और इतने का तो होल नहीं है जितने का आप ड्रिल बिट ख़राब कर लोगे, है ना। तो ये देखो ये कितने प्यार से होल हो गया, ऐसे इसमें भी होल हो गया। इसमें ग्रीस का होल इसलिए नहीं मैच करना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रूव्स है, तो ऑटोमेटिकली ग्रीस घूम जाएगा। इसमें ग्रीस के ग्रूव का ध्यान रखना था क्योंकि बाकी साइड का हिस्सा प्लेन है। तो सर ये OEM बुश है का जो ओरिजिनल निकला था, है ना। तो इसका जो ग्रीस का होल है वो साइड में, अभी इसमें मैंने कर दिया। तो ये देखो आप अंदर, ये ग्रीस के पॉइंट में अंदर आ गया, है ना। तो अब इसमें ग्रीसिंग भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। जो एक्चुअल होल आया था वो बीच में आया था, तो बीच से इसमें ग्रीस नहीं हो पाता, साइड से हो जाता। तो ये छोटी छोटी सी जो बेसिक वैल्यूज़ हैं ये आप मशीन की बुशिंग में देंगे तो आपका भी नाम होगा और आपके काम का भी नाम होगा। अभी भी बुशिंग का काम इसका चल ही रहा है और आज ये गाड़ी कंप्लीट होके जाएगी पूरा, है ना। तो अभी इसका बकेट स्टेबलाइज़र का थोड़ा सा काम बाकी रह गया, बाकी सारा काम हो गया इसका, है ना। आज के लिए इतना ही। आई होप मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करवा पाया हूँ, है ना। कोशिश करूँगा कल और अच्छा बनाने की। बाय बाय। आवाज़ बनाओ, अगर कोई आवाज़ बने तो। तेज चलाओ। फिर कोई ये ब्रेकों की आवाज आएगी रोड पे, आवाज आ जाए। कोई आवाज नहीं, साइलेंट है बिल्कुल। बस ग्रीस नहीं है अभी, मजा आ गया महाकाल को।